हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का जीके। इस वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। ये वीडियो हम इस बुक के थ्रू बना रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन है इंट्रोडक्शन पार्ट। और ये मध्य प्रदेश के एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन आने होते हैं, मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है, तो जनरली ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आगे की वीडियो हैंड रिटन नोट्स के भी हों, बुक्स के भी हों, दोनों तरह के हो सकते हैं, जहाँ से अच्छा हमको फैक्ट्स मिलेंगे वो हम कवर करेंगे। और फैक्ट टू फैक्ट, इसमें कोई फालतू कवर नहीं करना है, सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट जिसको मेमोराइज करना है, जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का शेप किस में है। रेक्टेंगुलर शेप में जनरली पूछा नहीं जाता, बट कॉमनली पता होना चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का डिस्टेंस कितना कवर होता है, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कितने किलोमीटर डिस्टेंस है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर देख लें तो वो है 605 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट है 870 किलोमीटर। ओके, फिर उसके बाद सेंटर पॉइंट की बात करते हैं। सेंटर पॉइंट अर्थ का, ओवरऑल अर्थ, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली इंडिया, ओवरऑल अर्थ का सेंटर पॉइंट देखा जाए मंगलनाथ टेम्पल लॉर्ड शिवा जो कि उज्जैन में। हाँ, तो सबका अर्थ का बात कर ले तो ओवरऑल सबका क्या होना चाहिए, मंगल। तो इस तरह से मंगल होना चाहिए, इसलिए सबका सेंटर पॉइंट क्या हो गया, मंगलनाथ। इस तरह से याद कर लेना। सेंट्रल पॉइंट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तो बैतुल बरसाली, तो बैतुल था मतलब कहीं का नहीं था, इधर का भी नहीं इधर का भी नहीं, तो अनडिवाइडेड था, तो बैतुल समझ लेना, बरसाली। और बेस्ट पार्ट ये है कि सारी चीज़ें जो सेंटर पॉइंट पढ़ रहे हैं ये सब मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया जब डिवाइड हो गया मतलब कट गया, कटनी, तो कटनी में है, करौंदी डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से याद कर लेना, अच्छा रहेगा। सेंटर पॉइंट ऑफ एमपी, तो सागर, सागर क्या हो गया, एमपी का सेंटर पॉइंट। याद हो गया ना, ईजी है। अर्थ का क्या है, सबका मंगल करना, तो मंगलनाथ। अनडिवाइडेड इंडिया, बैतुल, इंडिया इधर का नहीं उधर का नहीं, अनडिवाइडेड था, तो बैतुल बरसाली। फिर कट गया तो कटनी, कटनी में कहाँ, करौंदी। फिर उसके बाद सागर, एमपी का तो सागर है ही। ओके, फिर उसके बाद अपन को ज्योग्राफिकली मतलब फिजिकल फीचर्स जो भी हैं उसके हिसाब से देखा जाए साउथ में, तो फिजिकल बॉर्डर जो अपन मान सकते हैं वो है ताप्ती रिवर, जो ऐसे एमपी रहता है ना, यहाँ पास मैप एमपी का, ये मध्य प्रदेश। जैसे ये फिजिकल फीचर सब स्टैंड पॉइंट यहाँ की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे जो बॉर्डर टच होता है, तो सबसे जो साउथ में वो टच होता है वो होता है ताप्ती रिवर। और सबसे नॉर्थ में यहाँ पास बात कर लेंगे जो फिजिकल फीचर होता है वो होता है चंबल रिवर। फिर अगर ईस्ट में देख लें तो ईस्ट में अपने मैकाल हिल्स और वेस्ट में है राजपीपला हिल्स। ठीक है, अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन क्या है, 21 डिग्री 6 नॉटिकल, जो कि बुरहानपुर सबसे साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से लेकर सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट मोरेना जिसमें है 26 डिग्री 30 नॉटिकल्स। ओके, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट, ईस्ट में सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा अपना, सिंगरौली है, और वेस्ट में सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अलीराजपुर। तो वेस्ट में 74 डिग्री ईस्ट से लेकर 82 डिग्री 48 नॉटिकल ईस्ट। ये से याद करना क्योंकि अपने सिंगरौली से प्राइम मेरिडियन जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है ना वो पास होती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितनी डिग्री से होती है, 82 डिग्री 30 नॉटिकल। तो इधर पास देखो 82 अपना सिंगरौली से ही निकलती है, तो वो तो उसके आसपास होगा ना। थोड़ा सा सिंगरौली का ईस्टर्न पॉइंट मतलब उससे आगे है कितना, सिर्फ 18 नॉटिकल्स, मतलब 82 डिग्री 30 नॉटिकल से तो वो पास होती है। और अपना जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो 82 डिग्री 48 नॉटिकल मतलब पास में ही है उसके। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो उसका लाइन अपने सिंगरौली से होते हुए निकलती है। ओके, फिर उसके बाद अपने को क्या पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर, 30, 82, 45। और ये ओवरऑल कितना जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, 9.38%। ये तो अब बताने का फैक्टर नहीं होगा कि मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, क्योंकि ये पता ही होना चाहिए सबको। फिर उसके बाद आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है अपने एमपी में, कितनी डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। ऑलमोस्ट बोला जाता है कि वो दो पार्ट में अप्रॉक्स एमपी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। हाँ, तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो एमपी के 14 डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इसे हम ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि कहीं से ही पूछ सकता है, वेस्ट टू ईस्ट बताइए या ईस्ट टू वेस्ट बताइए, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट आते हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे पहले एक बार डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कौन कौन से जहाँ से पास होती है, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। ये वेस्ट टू ईस्ट अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक कैसा रहेगा कि
रात के बाद उजाला होता है तो रतलाम हो गया, रात से उजाला से उज्जैन। अगर मैं राजा बना तो आगर मालवा हो गया अगर से, और राजा से राजगढ़। तो रात के बाद उजेला होता है, और अगर मैं राजा बना तो सीहोर मैं सबसे पहले कब्जा करूंगा। क्यों? क्योंकि सीहोर से विधानसभा किसकी है? चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और वो बैठते कहाँ हैं? भोपाल में। तो उसने यही दिमाग, मतलब रात के बाद उजेला होता है और अगर मैं राजा बना तो सबसे पहले सीहोर को कब्जा करूंगा, तो भोपाल अपने आप मेरा हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं विदेश चला जाऊंगा और वहाँ रईसी से रहूंगा। तो विदेश से मतलब हो गया विदिशा, रईसी मतलब रायसेन, और सागर जितना दम लगा के पैसे कमाऊंगा। तो सागर जितना हो गया सागर, दम लगा के दमोह। फिर उसके बाद कटनी जबलपुर, तो काट काट के जेब भरूंगा। तो काट काट के हो गया कटनी, जेब भरूंगा जबलपुर। फिर उमर भर के लिए ढोल बजाऊंगा, तो उमरिया, उमर भर से हो गया उमरिया, ढोल बजाऊंगा सैडोल। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत आसानी से याद हो गया। तो कैसे बोलेंगे? रात के बाद उजेला होता है, अगर मैं राजा बना तो सबसे पहले सीहोर पकड़ूंगा, सीहोर के अपने पास भोपाल अपने आप हो जाएगा। फिर मैं विदेश चल जाऊंगा, वहाँ रईसी से रहूंगा, मतलब कि रायसेन। सागर भर दम लगा के पैसे कमाऊंगा, मतलब सागर हो गया। फिर दमोह हो गया, काट काट के जेब भर लूंगा, कटनी जबलपुर, उमर भर ढोल बजाऊंगा, उमरिया सैडोल। ईजी फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएगा। तो समझ में आया? ये डिस्ट्रिक्ट और आपको बेस्ट पार्ट ये है कि अरेंज्ड बताया वेस्ट टू ईस्ट। चलिए अब एमपी के एट अ ग्लांस देख लेते हैं, मतलब उसके जीके फैक्ट्स क्या क्या हैं जो बेसिकली पता होना चाहिए। और एमपी के एग्जाम्स में ये मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है, इसमें से 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश बना कब था? 1 नवंबर 1956 जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, तब अपना एमपी भी उसका एक स्टेट बनकर आया था। ओल्ड नेम क्या था एमपी का? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, वैसे भी सेंटर में था, तो ब्रिटिशर्स ने इस एरिया का नाम रखा था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। उसके बाद उसके और क्या नाम है? हृदय प्रदेश, नदियों का मायका। नदियों का मायका इसलिए कहते हैं, बहुत सारी यहाँ से नदी ओरिजिनेट होकर दूसरे स्टेट्स में फ्लो होती हैं। जैसे कि लड़की अपने घर से दूसरे घर जाती है ना, तो वो मायका कहलाता है उसका वो घर, मतलब जहाँ रह रही होती है। तो इसलिए इसको एमपी को नदियों का मायका भी बोला जाता है। फिर कोहिनूर प्रोविंस भी बोला जाता है। फिर ट्राइबल स्टेट भी बोला जाता है, सोया स्टेट। ट्राइबल स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एमपी में इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ट्राइबल की, वो एमपी में ही पाई जाती है। फिर सोया स्टेट क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन एमपी में ग्रो होता है इसलिए। मिनी इंडिया क्योंकि ऑल ओवर कल्चर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मिला जुला कल्चर आपको एमपी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो सेंट्रल में है, तो चारों दिशाओं का कल्चर यहाँ पर मर्ज मिला जुला मिलता है, तो इसलिए उसको मिनी इंडिया भी बोला जाता है। उसके बाद टाइगर स्टेट, क्योंकि टाइगर सेंसस तो उसमें निकल के आया था कि सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में है, जो कि 526 टाइगर थे। ठीक है, इसके बाद इसको अब लेपर्ड स्टेट भी बोला जाएगा। उसके बाद जयकाल स्टेट भी बोलेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जयकाल मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। फिर उसके बाद वल्चर भी सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉमन फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन जो थे ये बता दिए, जो दूसरे नाम से एमपी को बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हैदर प्रदेश, उसको नाम किसने दिया था एमपी को? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनने दिया था। उसके बाद कैपिटल, ये मोस्ट कॉमन है। स्टेट डे अभी देखिए, जिस दिन बना उसी दिन अपने स्टेट डे मनाते हैं, 1 नवंबर। अब स्टेट लास्ट रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब फिर से स्टेट कब से बना, मतलब उसमें से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, इसलिए इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इस दिन को 1 नवंबर 2000 को बना था। तो ये लास्ट रीऑर्गेनाइजेशन जब अपने एमपी का हुआ था। ओके, ज्योमेट्रिकल शेप्स ये मैंने आपको पहले बताया था, एरिया भी बताया हुआ था। परसेंटेज 9.38% टोटल इंडिया का एमपी लैंड कवर करता है। पोजीशन सेकंड है, ये मोस्ट कॉमन, ये एमपी वालों को पता ही होता है। स्टेट सिंबल्स में आ जाते हैं सीधे। स्टेट सिंबल्स मतलब स्टेट की लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। अब स्टेट का एम्बलम क्या है? मतलब उसका चिन्ह, राजकीय चिन्ह, मतलब कि उसके पीछे अशोका लॉयन, जो अशोका पिलर देखा होगा ना, उसमें 4 लॉयंस जो रहते हैं वो बना हुआ है। बोधि ट्री मतलब कि बनन ट्री, और 2 स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस, मतलब गेहूँ और धान की बाली उसमें बनी हुई है। ठीक है ना, ये पूछ लेता है एग्जाम्स में कि ये सिंबल्स में ये चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, अब स्टेट सॉन्ग्स, मतलब राज्य का जो सॉन्ग है वो किसने बनाया था और क्या है? सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश। ये सॉन्ग है स्टेट का, और इसको कंपोज किया था महेश श्रीवास्तव ने। कब किया था? 2010। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कर लेना कि 2010 ये पूछ लेता कब किया था। उसके बाद स्टेट का फ्लावर क्या है? व्हाइट लिली, नॉट वाटर लिली, तो ये ध्यान देना, व्हाइट लिली है स्टेट फ्लावर। ओके, लिलियम कैडियम इसका साइंटिफिक नेम है, कभी कभी साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता है। ठीक है, फिर स्टेट एनिमल क्या है? बारहसिंगा, जिसको स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। इसका भी आप साइंटिफिक नेम अब
क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में भी व्यापम वगैरह भी जाने लगा है तो थोड़ा बहुत घुमा के पूछ सकते, हो सकता है डायरेक्ट नहीं पूछे, तो इसका स्टेट नेम भी साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। तो वाटर लिली का तो लिलियम कैडियम है। बारहसिंगा का रेसिवर्स डुवासेली, ओके, रेसिवर्स डुवासेली। उसके बाद स्टेट बर्ड दुग्धराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं इसको, अपनी ये स्टेट की स्टेट बर्ड है दुग्धराज पैराडाइज फ्लाई कैचर। तेरपेसीफोन पैराडेसी इसका साइंटिफिक नेम, ओके, तेरपेसीफोन पैराडेसी। फिर स्टेट ट्री इंडियन बनियान, ये अपने स्टेट के एम्बलम में भी है, बनियान फिकस, ऐसे याद कर लो, बनियान फिकस, फिकस फीकी फीकी रहती है, तो इस तरह से आप कर लोगे। उसके बाद स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड को कब अपन ने अनाउंस किया था कि हमारे स्टेट के सिंबल रहेंगे, ये 1 नवंबर 1981 को, जब अपन ने अपने स्टेट की 25 एनिवर्सरी मतलब कि बोल सकते हैं सिल्वर जुबली मनाई थी फाउंडेशन की। मतलब फाउंडेशन कब हुआ था, उससे 25 ईयर्स 1956 के बाद से 25 ईयर्स 1981 में अपन ने जब सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की थी, तब अपन ने स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया था। ठीक है, ये याद रखना कब किया था, ये पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट फिश क्या है, महाशीर, जिसको टोर भी बोलते हैं। स्टेट का ड्रामा क्या है, मार्च, जो मालवा रीजन में जनरली होता है। स्टेट डांस क्या है, राई, बुंदेलखंड रीजन में, और भी रीजन्स में होता है, बघेलखंड वगैरह में भी होता है, लेकिन मेनली कहाँ से ओरिजिन मानते हैं, राई डांस का, बुंदेलखंड। स्टेट क्रॉप सोयाबीन, अभी देखे थे सबसे ज़्यादा होता है तो इसी को दे। इसका साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में होता है, उससे याद रख लेना, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन। स्टेट स्पोर्ट मलखम, जो कि 2013 में डिक्लेयर किया गया था, ये पूछ लेता कब डिक्लेयर किया था, तो स्टेट स्पोर्ट क्या है, मलखम, जिसको डिक्लेयर किया था 2013 में, और प्रभास जोशी अवार्ड इसमें दिया जाता है। ठीक है, स्टेट रिवर क्या है, नर्मदा, ये तो पता है, नर्मदा को अपन जीवन रेखा भी बोलते हैं, और बहुत सारे इसके किनारे बहुत इंपॉर्टेंट सिटी भी हैं, कभी ये अपन पढ़ेंगे जब नर्मदा रिवर तब उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। स्टेट फ्रूट मैंगो, फलों का राजा आम, मैंजीफेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। ओके, तो ये वैसे जनरल फैक्ट्स हैं, मोस्टली पता ही होते हैं, तो 1 गो में इसको याद कर लेना। फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एमपी का पॉलिटिकली क्या रिप्रेजेंटेशन रहता है, लोकसभा राज्यसभा वगैरह के सीट्स, तो देख लेते हैं। राज्यसभा सीट कितने रहते हैं, 11 सीट्स हैं। लोकसभा सीट्स कितने, 29। अब इनमें से भी कुछ रिजर्व रहते हैं अपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, क्योंकि दोनों पॉपुलेशन पाई जाती है अपने एमपी में, शेड्यूल कास्ट की भी, शेड्यूल ट्राइब की ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इससे ये याद रखना, जिस शेड्यूल ट्राइब की ज़्यादा पाई जाती है तो सीट्स भी उसके लिए ज़्यादा रिजर्व होगी, इसलिए शेड्यूल ट्राइब की सीट 6 है और शेड्यूल कास्ट की सीट 4 है। अब तो ये बहुत कॉमनली पूछ लिया ये सीट वगैरह, अब क्या पूछा करेगा कि कौन सा एरिया है, मतलब किस एरिया की सीट दी गई है। तो शेड्यूल कास्ट की एरिया कौन है, भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। ठीक है, भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन, ये 4 सीट किसकी, शेड्यूल कास्ट। ओके, कास्ट है, नोटेड डाउन। फिर उसके बाद शेड्यूल ट्राइब में रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला, बैतूल। ठीक है, ये 6 प्लेसेस किसके लिए रिजर्व हैं, मतलब सीट, लोकसभा सीट्स वगैरह के लिए। तो ये शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन सी, फिर से एक बार देख लो, रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला, बैतूल। ओके, फिर विधानसभा सीट्स, टोटल एमपी की विधानसभा सीट्स कितनी है, 231। ओके, कितनी है, 231, जिसमें से 230 इलेक्टेड, 1 नॉमिनेटेड रहती है। अभी वो शायद हटा भी दी गई है, क्योंकि शायद एंग्लो इंडियन के लिए रहती है, लेकिन अभी अपन को ये 231 लेकर चलना है। ठीक है, विधानसभा सीट रिजर्व, अब इसमें भी रिजर्व रहेगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ओके, तो शेड्यूल कास्ट फिर से कम होगी और शेड्यूल ट्राइब फिर से ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है। तो शेड्यूल कास्ट की है 35, शेड्यूल ट्राइब की है 47। ओके, फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है एमपी का, मतलब कितने डिवीज़न है, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने सिटीज, टाउन, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इसी का होता है ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कहलाता है। टोटल डिवीज़न कितने, मतलब कितने संभाग हैं, तो 10 हैं टोटल। सबसे नया शेड्यूल बना था, ये पता होगा। ये डिटेल में अपन, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 52। निवाड़ी अभी सबसे नया बना था, जो कि 1 अक्टूबर 2018, ये पूछ सकते हैं कब बना था, तो ये डेट नोटेड डाउन करो, 1 अक्टूबर 2018। ओके, कब बना था, 1 अक्टूबर 2018। कौन सा, निवाड़ी, जो 52 नंबर का डिस्ट्रिक्ट है। टोटल तहसील कितनी है, 428 टिल 2021 तक। ठीक है ना, अपडेटेड 2021 तक का है। टोटल तहसील कितनी है, 428। टोटल डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं, 313। ठीक है, अब डेवलपमेंट ब्लॉक में ट्राइबल कितने हैं, टोटल ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हैं, 89। अब नंबर ऑफ सिटीज़ और टाउन्स कितने हैं, 476। फिर से एक बार देख लो, डिवीज़न मतलब संभाग 10, नया डिस्ट्रिक्ट बना था निवाड़ी, जो कि 1 अक्टूबर 2018। टोटल तहसील 428,
फिर टोटल डेवलपमेंट ब्लॉक 313, जिसमें से ट्राइबल के हैं 89 और नंबर ऑफ सिटी टाउन है 476। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आ जाएगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं, टोटल 16 है। अभी 17 भिंड और 18 दतिया बनना है, लेकिन ऑफिशियल इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ, तब ये कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए 16 ही अपन बोलेंगे। कितने हैं, 16। टोटल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं, 16, जिसमें से 17। टोटल म्यूनसिपालिटीज़ कितनी है, 99। नगर पंचायत कितने, 293। जिला पंचायत कितने, 52। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कितने हैं, 313, जो कि डेवलपमेंट ब्लॉक को ही बोला जाता है। टोटल विलेज कितने, 54,903। ओके, टोटल विलेज कितने, 54,903। विलेज में पंचायत कितनी है, 23,922। फिर टोटल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, 52। तो मतलब टोटल जितनी डिस्ट्रिक्ट है उतने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ प्रेजेंट है, तो 52। फिर उसके बाद टोटल पुलिस स्टेशंस कितने, 1117, मतलब 1170। उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम्स कितने हैं, 55 हैं। फिर हाई कोर्ट कहाँ है अपना, जबलपुर में। और हाई कोर्ट बेंच, जो इसकी और 2 बेंच हैं, वो ग्वालियर और इंदौर में है। तो ठीक है, हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में, और उसकी बेंच कहाँ है, ग्वालियर और इंदौर में।